हेलो दोस्तों, मैं हूं गुड्डो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो टीचिंग 6 GU। आज हम 30 इंच के ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हाजिर हुए हैं। इस ब्लाउज की लंबाई 11.5 इंच है, गला 8.5 इंच है और ये ब्लाउज जो है 30 इंच का है। एकदम छोटू सा ब्लाउज है, डबल जोड़ कटोरी वाला टुक्की है इसका। ये 3 ब्लाउज है, तीनों ब्लाउज को हम एक साथ कटिंग करेंगे। बंद भाग मैंने अपनी हाथ की तरफ में रखा है और दूसरी साइड में खुला भाग है। सबसे पहले हम सारे कपड़ों को एक के ऊपर एक सारा बंद भाग एक तरफ रखते हुए अच्छे से अरेंज करते हुए एक लाइन में एक सीध में इसको बहुत अच्छे से कपड़े को बिछा लेंगे ताकि कोई भी फैब्रिक इधर से उधर ना हो। ये कपड़े को हमने इक्वल कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए, इसकी लंबाई हम 14 इंच ले रहे हैं। 12 इंच का बन के तैयार आएगा। 2 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच कंधा और 5.5 इंच आर्म होल के लिए मुड्ढा जो है। और पल्ले की चौड़ाई, सिलाई का मार्जिन 2 इंच ले रहे हैं तो 9.5 और कमर के नीचे 8.5। 8.5 इंच हम गले की मैं डायरेक्ट ही कटिंग कर दूंगी, शेप नहीं लगा रही हूँ। ये पीठ पे नाप के देख ले रही हूँ कि गला बराबर है कि नहीं। अब हम गले की कटिंग कर ले रहे। गोल गला हमने कटिंग किया है। कंधा और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से तीनों ब्लाउज के बैक पार्ट हमने एक साथ कट करके निकाल लिए। अब हम इसका फ्रंट पार्ट का पहला पार्ट, 3 पार्ट में फ्रंट पार्ट कटेगा। तो सबसे पहले हम सामने वाले पार्ट को निकाल रहे हैं। पीछे वाले पल्ले को रखते हुए आर्म होल की शेप, कंधे की शेप, गले के लिए और बगल में मार्किंग दे देंगे। इसको हटा देंगे। अब हमने जो ये लाइन खींची है इसमें 5 इंच नापेंगे क्योंकि इसकी लंबाई कम है, इसलिए 5 इंच का रख रहे हैं। और ये 3.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। गला हमने 5 इंच लिया है और इसको स्क्वायर में मिला करके चौकोर 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको हम शेप दे देंगे सामने वाले पार्ट की। इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये तीनों पार्ट हमारे फिर आगे वाले भी जो तीनों ब्लाउज के सामने वाले पार्ट को हम एक साथ फिर कट कर ले रहे हैं। ये जो हमारा कपड़ा जो मैंने हाथ से पकड़ रखा है वो बटन पट्टी के काम आएगा। चलिए, एक पार्ट हमारा निकल चुका है। अब हम सबसे पहले स्लीव निकाल लेंगे। पहले मैं सोच रही टुक्की नहीं, पहले स्लीव निकालने ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में हम कटोरी और नीचे का जो बेल्ट है वो निकाल लेंगे। आगे से हमने मोड़ने का मार्जिन लेते हुए और सिलाई का ऊपर से मार्जिन लेते हुए बाँह की लंबाई नाप ली है। इसको मैं डायरेक्टली कटिंग कर दे रही हूँ। ये 6 फोल्ड में हो गया, कपड़ा थोड़ा मोटा हो गया है ना, तो इसको मैं अलग अलग करके फिर कटिंग कर दे रही हूँ। ये कपड़ा भी कॉटन नहीं है, लीजी बीजी वाला कपड़ा है, थोड़ा वैसे भी मोटा होता है। इसकी गुलाई को अच्छे से फिर छाट करके कर दे रही हूँ। बार बार इसको 2-2 3-3 पीस ले करके तब कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें आगे की जो गहरी कटिंग हमको देनी है वो हम 3 पल्ले में देंगे, मतलब आधे पार्ट को छोड़ देंगे, आधे में हम ये गहरी कटिंग आर्म होल की जो होती है स्लीव में दे रहे हैं। अब इस कपड़े को खोल करके देखिए, छोटा सा ब्लाउज इसलिए फैब्रिक बची, इसमें से हम बेल्ट निकाल ले रहे हैं। बेल्ट हमारी
1 इंच का तिरछा रहता है इसमें, और जितनी हमको कमर रखनी है 8.5 और 4.5 5.5 का लेके हमने ये कमर बेल्ट काट ली है। फ्रंट पार्ट जुड़ा हुआ है, इसको हम काट के अलग कर दे रहे हैं। अब हमको कटोरी, ये डबल कटोरी है, बीच में जो ज्वाइंट आकर के 4 पार्ट में कटता है ना, वो वाला ब्लाउज है, लेकिन इसको भी हम 3 पार्ट में ही कटिंग कर रहे हैं। 6.5 इंच हम चौड़ाई ले रहे हैं, 30 इंच का ब्लाउज है, और 8.5 इंच इसकी लंबाई ले रहे हैं। इस तरीके से 6.5 और 8.5 पर हम लाइन अप करके और बिल्कुल उसका लंबाई का और चौड़ाई का आधा करके एक प्लस का निशान बना लेंगे। 1 और 2.5 इंच हमने गले की शेप दी है, 1 इंच हमने बीच में से ले करके और इसको इस तरीके से जैसे मैं शेप मिला रही हूँ उस तरीके से हमको शेप मिला लेनी है, और फिर 1.5 इंच लेते हुए एक और शेप। अब इसकी इधर से 1.5 इंच लेते हुए गोलाई भी दे देनी है। 1 इंच है गला, 6.5 8.5 ये लंबाई चौड़ाई होगी, ये 1.5 इंच इधर है, 1.5 इंच यहाँ पर है, और 1.5 इंच हमारा उस साइड है। 3 जगह 1.5 इंच, 3 जगह 1 इंच। 1 इंच को हमने कट करके पहले नीचे का पार्ट निकाल दिया है। इसके बाद गोलाई देते हुए, और इधर से हमारा ये बटन पट्टी वाला हिस्सा, ये हमारा गला, ये कॉर्नर को हम कट करके निकालेंगे जो हमने 1.5 इंच दोनों ओर से लिया था। ये गोलाई, और इसका ये एक तरफ का और जो 1.5 इंच लेकर के कोना मिला हुआ है, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।